एक म्यूटेंट मकड़ी ने एक आदमी के शरीर में अंडा डाल दिया। कुछ ही वक्त में उस आदमी के शरीर में भयानक बदलाव आने लगे और अचानक उसके मुंह से एक पूरी तरह विकसित म्यूटेंट मकड़ी निकल आई। आजाद हुई वो मकड़ी पागलों की तरह शिकार ढूंढने दौड़ी और धीरे धीरे उसका आकार विशाल होता गया। उसके जाल में फंसा एक बेगुनाह आदमी अगले बैच की संतानों के लिए एक जिंदा इंक्यूबेटर बन गया। एक पल में मकड़ी ने प्रजनन का अपना मकसद पूरा कर लिया। थोड़ी ही देर बाद उस आदमी की पीठ से 8 मकड़ी के पैर उगाए और एक धमाके के साथ वो पूरा आदमी एक विशाल म्यूटेंट मकड़ी में बदल गया, सबकी आंखों के सामने। इस सब के पीछे था सेना का कमांडर जनरल मेसन। वो एक नया बायोलॉजिकल हथियार बनाना चाहता था। इसी मकसद से उसने स्पेस स्टेशन में एक खास दवा का इस्तेमाल करके आम मकड़ियों को म्यूटेंट मकड़ियों में बदलने का प्रयोग शुरू किया। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। म्यूटेंट मकड़ी लैब से भाग निकली। थोड़े ही वक्त में पूरे स्पेस क्रू पर उसने हमला कर दिया और बेस से संपर्क पूरी तरह टूट गया। कंट्रोल खोने के बाद स्पेसक्राफ्ट सीधा रेत के रेगिस्तान में आ गिरा। इस डरावने नजारे को 3 ट्रैवलर देख रहे थे, एक पत्रकार लीना, उसका दोस्त ईथन और एक टेक्नीशियन कार्ल। लीना को लगा कि ये कोई बड़ी खबर बन सकती है, इसलिए उसने ईथन और कार्ल को साथ लेकर अंदर जांच के लिए जाने का फैसला किया। अंदर का दृश्य देखकर तीनों के होश उड़ गए। हर तरफ खून से लथपथ लाशें बिखरी पड़ी थी। हालत इतनी खौफनाक थी कि कोई सीधे देख भी न सके। लेकिन उन्हें एक भी जिंदा म्यूटेंट मकड़ी नजर नहीं आई। अचानक पास में हेलीकॉप्टर की आवाज आई। आर्मी ने रडार से उस जगह का लोकेशन ट्रैक कर लिया था। पकड़े जाने से बचने के लिए तीनों जल्दी से एक सैन्य ट्रक में छिप गए। सैनिकों ने थोड़ी देर बाद एकमात्र जिंदा एस्ट्रोनॉट को ढूंढ निकाला, लेकिन जनरल मेसन और एक डॉक्टर के बीच झगड़ा हो गया। डॉक्टर चाहता था कि घायल एस्ट्रोनॉट को किसी सिटी हॉस्पिटल भेज दिया जाए, लेकिन मेसन जिद पर अड़ा रहा कि उसे रिसर्च के लिए वापस बेस पर ले जाया जाएगा। बहस बढ़ी और गुस्से में आकर मेसन ने डॉक्टर को गोली मार दी। जाने से पहले उसने सारे सबूत मिटाने के लिए स्पेसक्राफ्ट का मलबा उड़ा दिया। जब ट्रक बेस पहुंचा, लीना और बाकी दोनों तुरंत बाहर निकल गए। तीनों मेसन के पीछे पीछे लैब तक पहुंचे। जैसे ही मेसन वहां से निकला, वो चुपचाप अंदर दाखिल हो गए। अंदर जो नजारा था उसने सबको डरा दिया। एस्ट्रोनॉट का शरीर धीरे धीरे कुछ और बनने लगा था। ईथन ने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तभी फ्लैशलाइट की चमक पड़ी और एस्ट्रोनॉट की आंखें खुल गई। कांपती आवाज में उसने कहा, उन्हें ये मिलिट्री एक्सपेरिमेंट रोकना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, कुछ भयानक हुआ। लैब में मौजूद म्यूटेंट मकड़ी जाग गई। वो दीवारों से कूदकर निकली, रेशम के धागे चारों तरफ फेंकती रही और एक पल में पुरुष प्रयोगकर्ता पर टूट पड़ी। मकड़ी ने उसे बुरी तरह काट खाया। मकड़ी की ताकत देखकर लीना और बाकी दोनों डर के मारे स्टोरेज रूम में जा छिपे, लेकिन वो मकड़ी लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती रही। ये देखकर तीनों ने तय किया कि अब यहाँ रुकना मौत बुलाने जैसा है। वो लोग आपातकालीन दरवाजे की तरफ भागे। रास्ते में उन्हें एक टगी हुई बोरी दिखी। उन्होंने जिज्ञासा से खोलना चाहा, पर वो ये नहीं जानते थे कि वो असल में म्यूटेंट मकड़ियों का अड्डा था। सीढ़ियों पर हर तरफ मकड़ी के जाले फैले थे। तीनों धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे कि तभी एक मकड़ी ने छलांग लगाई और काल के ऊपर जा गिरी। वो लगभग नीचे गिर पड़ा, लेकिन लीना और ईथन ने उसे खींचकर बचा लिया। पर किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो मकड़ी जिंदा रहेगी। उसके पंख टूट गए, लेकिन वो और बड़ी होती गई।